एफ डेस एक्स का साइन देख के आप बता सकते हो कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा होगा। x इक्वल टू ए है, यहाँ पे आपको लगता है कि या तो एफ डेस एक्स जीरो है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मान लो एफ डेस एक्स जीरो की बात कर रहे हैं, इससे पहले अगर एफ डेस एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे एफ डेस एक्स निगेटिव है, एफ डेस एक्स पॉजिटिव मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा फिर डिक्रीज कर रहा, तो x इक्वल टू ए को आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हो। और ये x इक्वल टू बी है जहां पे एफ डेस एक्स आपका जीरो है और इससे पहले एफ डेस एक्स निगेटिव है और यहाँ पे एफ डेस एक्स पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। मान लो फंक्शन आपका अगर कंटिन्यूअस है, ग्राफ ब्रोकन नहीं है, तो हो सकता है इस जगह पे एफ डेस एग्जिस्ट भी ना करता हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मान लो कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो जहां पे भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा, या तो आइदर एफ डेस एक्स जीरो होगा और एफ डेस एक्स डजंट एग्जिस्ट। कंटिन्यूअस है, एफ डेस एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब वहां पे शार्प कॉर्नर सब बन गया है। ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, तो जहां पे भी मैक्सिमा मिनिमा होता है ना, या तो एफ डेस एक्स जीरो होगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एफ डेस एक्स का साइन देख के आप बता सकते हो कहाँ मैक्सिमा होगा कहाँ मिनिमा होगा। ये सबसे बेसिक चीज है बच्चे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अभी, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, एफ एक्स है आपके पास 3x² प्लस 12x माइनस 1, x की वैल्यू -1 से लेकर 2 है और 37 माइनस x है जब x की वैल्यू 2 से लेकर 3 है। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले ये आप ध्यान से देखिए, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है जरा चेक करो। 2 से पहले वैल्यू निकाल के देखो इसमें और 2 के जस्ट बाद वैल्यू निकालो। 2 के जस्ट बाद वैल्यू 35 आएगा और 2 से जस्ट पहले इसमें रख के देखो, 2 रखेंगे यहाँ पे तो 12, 24, 36 -1 35 होगा। आप लिखोगे फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस पे और फंक्शन की वैल्यू 2 प्लस पे या फंक्शन की वैल्यू 2 पे सेम है, या इसी बात को ऐसे लिखते हो एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस ये f2। तो यहां से आप कहते हो कि जो फंक्शन इज कंटिन्यूअस है क्योंकि इसकी वैल्यू 35 आ रही है। डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो बच्चे, जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लेते हैं। नॉन डिफरेंशियल एफ डेस एक्स जो डाउटफुल पॉइंट होगा, अब इक्वलिटी मत लगाना बच्चे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 6x प्लस 12 और यहाँ पे आया -1 आया, तो 2 से जस्ट पहले वैल्यू डिफरेंशियबिलिटी चेक करोगे 2 माइनस पे, तो इस पे 2 रखोगे तो 24 आएगा और 2 प्लस पे अगर देखोगे, ठीक है, 2 प्लस पे देखोगे तो ये -1 आया, तो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।
ये भी देख लो कि एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो हो जा रहा है, क्या डोमेन जो दिया हुआ उसमें कहीं एफ डैश एक्स जीरो तो नहीं हो रहा, ये तो जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा एट एक्स इक्वल टू -2, लेकिन इससे बाहर है, इसलिए हमको मतलब नहीं है, वरना देखना पड़ता बच्चे। हम दो चीज देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है और कहाँ कहाँ पे एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है, अगर हम एफ डैश एक्स का साइन देखें, हमको देखना है -1 से लेके 3 तक में। आपने देखा 2 पे एफ डैश एक्स डजंट एग्जिस्ट, 2 से लेके 3 के बीच में एफ डैश एक्स निगेटिव है, एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया इस इंटरवल में बच्चे। और यहाँ पे देखो -1 से 2 में देख लेते हैं, ये देखो एफ डैश एक्स जीरो जो हो रहा है ना वो -2 पे हो रहा है, -2 के बाद ये पॉजिटिव है और -2 से पहले निगेटिव है, इसका साइन स्कीम देख लिया। तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा। तो ये मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था, डी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 5 था। देखो आप क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। -1 से 2 में फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, सही होगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन -1 से 3, ये भी बात सही है। एफ डैश टू डजंट एग्जिस्ट, ये भी बात सही है। और देखो ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूअस है, तो 2 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा मिलेगा। तो इसका चारों ऑप्शन सही है बच्चे, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बैंक सामने रखो तो थोड़ा और क्लियर होगा। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देख के आप बता सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, इंटीजर का 4 नंबर। इंटीजर का 4 नंबर लेते हैं बच्चे। उसमें क्या कह रहा है, एफ बी एस फंक्शन डिफाइंड है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है 2010, x minus 2009, x minus 2010 का स्क्वायर, x minus 2011 का क्यूब, x minus 2012 का पावर 4, और g एक फंक्शन है जो वैल्यू पॉजिटिव ले रहा है और वो डिफाइन ऐसे है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग जी एक्स। जी एक्स पॉजिटिव होगा तभी लॉग डिफाइन होगा। जी एक्स जो वैल्यू ले रहा है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले रहा है, ठीक है। देन the number of points in capital R at which G has a local maximum। जी फंक्शन का देखना है कि कहाँ कितने जगह पे लोकल मैक्सिमा होगा बच्चे। आप ये देखो जरा, अपने से ट्राई कीजिए जरा इसको। सर एक पॉइंट पे आ रहा है x इक्वल टू 2009। अभी चेक करते हैं।
यस सर, एक ही पॉइंट है। एक ही पॉइंट आ रहा है। यस सर। सबका आया बच्चे? जीएक्स के बारे में देखना है तो पहले जीएक्स देखो कि जीएक्स क्या है। जीएक्स है ई का पावर एफ एक्स है बच्चे। जीएक्स का मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसका जी डैश एक्स देखना होगा। ये आगे ई का पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये पॉजिटिव है, जैसा इसका साइन होगा वैसे ही इसका साइन होगा। तो एफ डैश एक्स का साइन देखने का मतलब है साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स is same as मतलब sin scheme of g dash x is same as that of f dash x। अब ये f dash x दिया हुआ है 2009, ये 2 बार आया है इवन टाइम्स, ये ऑड टाइम्स आया है, ये भी ऑड टाइम्स, और 2014 ये भी इवन टाइम्स आया है। अगर x की वैल्यू इससे ज्यादा लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव, इवन होने से यहाँ पॉजिटिव हुआ, ऑड होने से पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुआ। ये साइन स्कीम हो गया बच्चे। इन सब जगह पे जी डैश एक्स 0 हो जाएगा। मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इंक्रीज करके डिक्रीज करना चाहिए, तो यही वाला हुआ। इंक्रीज करके डिक्रीज सिर्फ इसी जगह हुआ, तो ओनली 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये समझ में आया? बताओ बच्चे, फिर आगे बढ़े। यस सर। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इंटीजर का। एक फंक्शन दिया हुआ है mod x plus x square minus 1 का mod the total number of point at which f attains either a local maxima or local minima। आप इसको ग्राफिकल भी बना सकते हो, एनालिटिकल भी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे बनाना है बताओ, उसी तरह से करेंगे, या दोनों मेथड बता दें? दोनों बता दो सर। चलो पहले ग्राफिकल अप्रोच करते हैं। सबसे पहले x की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के राइट साइड में बना दो तो लेफ्ट साइड में अपने आप बन जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो एक काम करते हैं, ये 0 के राउंड ब्रेक होगा और ये राइट साइड में 1 के राउंड ब्रेक होगा। तो ऐसा ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 से लेस ले लेते हैं, और दूसरा ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, 0 से 1 में क्या होगा, ये x आएगा और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और 1 से ज्यादा में ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा। ये दोनों पैराबोलिक कर्व है, इस इंटरवल में आपको बना देना है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव मतलब डाउनवर्ड पैराबोला है, और ये अपवर्ड पैराबोला है। मॉडुलस ये वाला कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ग्राफ तो ब्रोकन होना नहीं है, मन करे तो चेक कर लो, 1 से पहले वैल्यू निकाल के देख लो तो 1 आएगा, 1 के बाद भी 1 आएगा। ठीक है, अब ये हम दोनों पैराबोला बना देते हैं,
वाई एक्सिस के राइट साइड में। चलो भाई पहले ये वाला पैराबोला बनाते हैं। ये पैराबोला है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, डाउनवर्ड पैराबोला है। पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। माइनस बी बाई 2a करोगे ना तो इसका हाफ आएगा, और हाफ पे वैल्यू देख लो जरा कितना लिखोगे, तो 1 प्लस हाफ माइनस 1 बाई 4 कितना आ जाएगा? यहां से 1 बाई 4 और ये 1 5 बाई 4 होगा। यस तो हाफ कॉमा 5 बाई 4 यहाँ पे कहीं आएगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला है। आप देख सकते हो कि ये वाई एक्सिस को जहां कट करेगा एक्स की वैल्यू 0, तो ये 1 पे कट करेगा। ऐसे ये पैराबोला जा रहा है बच्चे। ये 0,1 है। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 पे भी 1 है, तो ये यहाँ पे 0.1,1 है, सिमेट्रिकल पॉइंट। लेकिन ये पैराबोला बनाना है सिर्फ 0 से 1 के बीच में बनाना है। सिर्फ इतने पोर्शन में आपको ये पैराबोला रखना है, बाकी हटा देना है। ये समझ में आया? दूसरा पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, अपवर्ड पैराबोला। इसके वर्टेक्स आएगी माइनस बी बाई 2a, और इस पे वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस हाफ माइनस 1। तो ये हो गया माइनस हाफ कॉमा, ये कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, माइनस 5/4। ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा बच्चे। ऐसा कुछ होगा पैराबोला। ये पैराबोला इस तरह का कुछ होगा, और ये यहीं से पास करेगा। ये ऐसा करके ऐसा जाएगा, तो ये पैराबोला का पार्ट इधर ऐसे बन जाएगा। ये समझ में आया? बोलो। यस सर। तो ये पैराबोला हमारा ऐसे बन गया, ये, और फिर ऐसे आ गया। और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इधर भी ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में कह रहा, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एट विच एफ अटेन्स आइदर ए लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ मैक्सिमा है, यहाँ मिनिमा है, मैक्सिमा है, मिनिमा है। कितने पॉइंट आ गए? टोटल 5 पॉइंट्स हो जाएंगे बच्चे। ये ग्राफिकल अप्रोच है। हाँ ना, कुछ तो बताइए। यस सर। एनालिटिकल अप्रोच, उसमें फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। फंक्शन आपके पास दिया हुआ था मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड है। तो आपके पास ये y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो आपने लिख ही लिया, 0 से 1 लिख लिया था और ग्रेटर देन 1 लिख लिया था। ग्रेटर देन 1 में आया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 आया था, और 0 से 1 में ये निगेटिव होने से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हुआ था। यही ना? अब निगेटिव साइड में 0 से कम अप टू -1 ले लो, और इधर लेस देन -1 ले लो, या यहाँ इक्वलिटी लगाओगे तो यहाँ मत लगाना, ये आपके ऊपर है। तो इधर निगेटिव होने से ये वाला तो मॉड एक्स तो माइनस एक्स ही आएगा दोनों केस में। और इसमें क्या होगा, x की वैल्यू जैसी -1 से इधर जाएगी ना, माइनस, ये पॉजिटिव होना शुरू होगा, तो ये एक्स स्क्वायर -1 होगा।
एक मिनट बच्चे। और -1 से 0 के बीच में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो -x², ऐसा आएगा। ये समझ में आया? ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, चेक करो कि कहां कहां पे एवरेज एक्स 0 हो जाएगा और कहां कहां पे एवरेज एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंटिन्यूअस तो है ही, ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रोकन नहीं होगा। एवरेज एक्स देखो जरा, जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे इक्वलिटी मत लगाना। -1 से पहले ये 2x - 1 हो गया, -1 से 0 के बीच में ये -2x - 1 हो गया, 0 से 1 के बीच में -2x + 1 हो गया, और 1 से ज्यादा पे ये 2x + 1 हो गया। ये समझ में आया बच्चे? देखना है कि कहां कहां पे एवरेज एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कहां कहां पे एवरेज एक्स 0 हो जाता है। चलो पहले ये देखते हैं कि एवरेज एक्स -1 पे जरा चेक करें, तो -1 से पहले वैल्यू है -3, और यहाँ -1 रखोगे तो ये आएगा, -1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 से पहले वैल्यू है -1, 0 के बाद 1 है तो 0 पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 से पहले वैल्यू अलग आएगा, 1 के बाद अलग आएगा, तो यहाँ पे क्या क्या हो गया देखो जरा। -1, 0 और 1, ये 3 पॉइंट है जहां पे एवरेज एक्स डजंट एग्जिस्ट। एवरेज एक्स डजंट एग्जिस्ट, एवरेज एक्स डजंट एग्जिस्ट, ये प्रोबेबल पॉइंट है जहां मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। अब इसके बाद क्या देखना रहता है? बोलो। पॉइंट्स वेयर एवरेज इज 0। कहां कहां पे एवरेज एक्स 0 हो जाता है वो देखना होगा। चलो -1 से पहले ये 0 करके देखो तो x = ½ आता है, इस इंटरवल में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, इसको 0 करके देखो तो x = -½ यहाँ पे आ रहा है, -½ पे एवरेज एक्स 0 हो रहा है। 0 से 1 के बीच में भी ½ आएगा जहां पे एवरेज एक्स 0 होगा। इसको 0 करोगे तो x = -½ आएगा, वो इस इंटरवल में नहीं है। तो हमने वो पॉइंट निकाल लिया जहां पे एवरेज एक्स 0 है या एवरेज एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बस आपको एवरेज एक्स का साइन स्कीम देख लेना है बच्चे। 1 के बाद यहाँ पे देखो एवरेज एक्स पॉजिटिव होगा। ये क्या हो रहा है, ½ पे एवरेज एक्स 0 हो रहा है। अब ½ के बाद देखना और ½ से पहले देखना है, ये 1 - 2x है ये वाला, तो ½ के बाद क्या होगा, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो एवरेज एक्स इसमें निगेटिव होगा, इसमें एवरेज एक्स पॉजिटिव होगा। ये देखो, ये -2x + 1 है, -½ पे तो 0 हो गया। अब x की वैल्यू -½ से ज्यादा लोगे, -½ से ज्यादा लोगे तो क्या होगा, जैसे इधर कोई नंबर रख के देख लो ना कि इसका साइन क्या आ रहा है, इसमें साइन क्या आ रहा है, और -1 से पहले कोई भी नंबर लोगे तो यहाँ पे एवरेज एक्स निगेटिव है। ठीक है, इसमें एवरेज एक्स पॉजिटिव होगा, इसमें एवरेज एक्स निगेटिव होगा। तो ये डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा, तो ये हो गया मिनिमा का, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा मैक्सिमा, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा मिनिमा, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा मैक्सिमा, और यहाँ पे भी सब जगह साइन चेंज हो रहा, तो टोटल 5 पॉइंट आ जाएंगे। ग्राफिकल भी आपको ध्यान होगा, ऐसे कुछ था, ये -1 था,
ये -हाफ था, ये 0 था, हाफ था, ये 1 था। तो ये कर्व ऐसे करके गया था। देख सकते हो -1 से पहले कर्व डिक्रीज कर रहा, फिर यहां तक इंक्रीज किया है, फिर डिक्रीज किया है, फिर इंक्रीज किया है, फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया है। ये देखो, ये जो पॉइंट है ना -हाफ हाफ, यहाँ पे f' 0 हो रहा, जबकि जहां कॉर्नर बन रहा -1 पे, 0 पे और 1 पे, यहाँ पे f' एग्जिस्ट नहीं कर रहा बच्चे। तो टोटल 5 पॉइंट हो गए। तो ये एनालिटिकल भी आप देख सकते हो। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ग्राफिकल भी देख सकते हो, एनालिटिकल भी देख सकते हो। ऐसे ही है 29 नंबर क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन, फंक्शन खाली लिख दिया गया, मॉड में नहीं है, ऐसे लिख दिया गया। 2 + x का क्यू है, x की वैल्यू -3 से लेके -1 और -1 से लेके 2 में x का पावर 2/3 है। सबसे पहले चेक कर लो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस अगर नहीं हुआ जिस पॉइंट पे, तो वहां तो नॉन डिफरेंशिएबल ऐसे ही हो जाएगा, फिर तो ग्राफ से देखना पड़ेगा। अभी हम बात करें कंटिन्यूअस फंक्शन की, तो यहां भी ग्राफिकल भी है और एनालिटिकल है, दोनों अप्रोच है, आप दोनों से कर सकते हो। ये देखो, -1 से पहले इसमें रख के देखा तो ये 1 आया, यहाँ -1 रखोगे ये भी 1 आएगा, कंटिन्यूअस है। देख लो f' से। जो डाउटफुल पॉइंट है वहां पे इक्वलिटी मत लगाना। तो ये हो गया 3x + 2 का होल स्क्वायर हो गया, और -1 से लेके 2 में इसको डिफरेंशिएट किए तो 2/3, और x का पावर कितना हुआ? तो ये नीचे आ गया, x का पावर 1/3 कर दिया। बात समझ में आ रही है? यस। क्या क्या देखना होता है, कहां कहां पे f' एग्जिस्ट नहीं करेगा और कहां कहां पे f' 0 हो जाएगा। ये देखो, ये x = 0 पे अनडिफाइन है, मतलब x = 0 पे f' एग्जिस्ट नहीं कर रहा, f' डजंट एग्जिस्ट। ये देखो, ये कहां पे 0 हो जा रहा है f', ये भी देख सकते हो, डोमेन के अंदर आएगा ना, -2 तो आएगा, तो -2 पे f' 0 हो गया। -1 पे चेक करो बच्चे, -1 के जस्ट पहले अगर हम वैल्यू देखें तो ये 3 नॉन आएगा, डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे भी f' डजंट एग्जिस्ट। अब f' का साइन देख लो बच्चे, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, स्क्वायर है, -2 पे 0 है, लेकिन इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, -2 पे के दोनों तरफ सेम साइन है, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। समझ में आया? 0 से लेकर 2 में ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, और निगेटिव में x निगेटिव है, उसका पावर ऑड होने से यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पे f' निगेटिव आ गया। तो ये इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो यहाँ मैक्सिमा हुआ, और ये डिक्रीज करके इंक्रीज किया तो ये मिनिमा हो गया। यहाँ पे ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए? बोलो। 2। 2 पॉइंट हो गए। ग्राफिकल अगर देखो तो ऐसे बनेगा,
ये जो है ना y इक्वल टू एक्स का पावर 2/3, इसका कर्व अगर आप निकाल के देखो तो ये कर्व ऐसे आता है, और ये आपको बनाना है -1 से लेके 2 तक में, और ये XQ वाला कर्व है 2 यूनिट से पीछे शिफ्ट है, तो ये -2 है, ये कर्व ऐसे जाएगा। ये समझ में आ रहा? देख सकते हो -2 पे f' 0 है, लेकिन दोनों तरफ साइन नहीं बदल रहा। -1 पे ये देखो, इंक्रीज करके डिक्रीज किया तो यहाँ मैक्सिमा आया, और यहाँ पे देखो 0 पे ये डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, मिनिमा आया। तो ये 2 पॉइंट आ गए बच्चे ग्राफिकल से भी। कॉन्सेप्ट सर क्लियर x हो की रहा है या पावर नहीं? 2/3 को कैसे करना है? हाँ, सर x की पावर 2/3 का कैसे कर? कर्व कैसे बनाते हो जरा बताओगे मुझे? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ कि कर्व कैसे बनाते हैं, कोई आइडिया? सर f'(x f') चेक करके और वो चेक किया करके तुमने? साइन चेक किया स्क्रीन। क्या? चेक किया क्या? सर वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था कर, इसलिए पूछा। अजीब से कहां से लग रहा है भाई? यहाँ पे ये देखो, ये YQ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो है ना, x का इवन पावर मतलब कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस तो हो ही गया, हाँ या ना? यस dy बाई dx जब निकाला तो 2/3 का पावर -1/3 आया ना। f' 0 पे एग्जिस्ट नहीं किया, डबल डेरिवेटिव निकाल लोगे ना? तो ये -2/9 x का पावर 4/3 आया। बोलो। यस सर। 0 पे f' एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 0 पे 0 वैल्यू है। अब अगर x पॉजिटिव लोगे तो f' पॉजिटिव आएगा, कर्व इंक्रीज करेगा, और डबल डेरिवेटिव निगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। यस सर। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो ऐसा हो जाएगा, या ऐसे देखो, x अगर निगेटिव लेंगे तो पावर ऑड होने के चलते f' निगेटिव मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग, और डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया तो कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया। आया समझ में? यस सर। हम सिर्फ बात कर रहे हैं आज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। कभी कभी लिबनिज रूल का भी यूज करके साइन स्कीम से बनता है, जैसे डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। f(x) है -1 से लेके x है, t का पावर t-1, t-1, t-2 का क्यूब, t-3 का पावर 5 dt हैज ए लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू कहां आएगा? तो इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो हमको देखना पड़ेगा f' का साइन स्कीम, साथ साथ ये भी देखना होगा कि कहां पे f' 0 होगा और कहां पे f' एग्जिस्ट नहीं करेगा। 3 पॉइंट ध्यान में रखते हैं, किस किस पॉइंट पे f' 0 होगा, किस किस पॉइंट पे f' एग्जिस्ट नहीं करेगा, और f' का साइन स्कीम देखते हैं बच्चे। चलो f' निकाला लिबनिज रूल से, जो वेरिएबल t है उसकी जगह अपर लिमिट x आ गया। चलो इसका साइन स्कीम देख लेते हैं। इसको 0 करने से ये 0 आया, इसको 0 करने से भी x की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 2 बार आ गए, इवन टाइम्स आ गया। 1 2 3, बोलो बच्चे। यस सर।
ये सब ऑड टाइम्स आया है। x की वैल्यू 3 से ज्यादा लोगे तो यहाँ पे f डैश x पॉजिटिव है, यहाँ पे f डैश x नेगेटिव, इसमें f डैश x पॉजिटिव, इसमें f डैश x नेगेटिव, और इधर भी f डैश x क्या होगा? नेगेटिव। निगेटिव, क्योंकि रूट इवन टाइम्स आया है। ये सब वो पॉइंट है जहां पे f डैश x 0 हो रहा है। तो कह रहा है कि लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ पे आया है, तो कहाँ पे डिक्रीज करके इंक्रीज किया है? 1 पे और 3 पे। 1 पे और 3 पे। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आया बच्चे? बोलिए। हम सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि इसको एकदम क्लियर हो। एक क्वेश्चन आता ही है, पिछले बार भी एडवांस में ऐसे आए थे। सब्जेक्टिव में 13 नंबर क्वेश्चन, इन्वेस्टिगेट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ 1 से लेके x 2 t माइनस 1 t माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 t माइनस 1 का स्क्वायर t माइनस 2 का स्क्वायर dt। चलो इसको इन्वेस्टिगेट करो भाई, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए ट्राई कीजिए सारे लोग। सर 1 पे मैक्सिमा और 7/5 पे मिनिमा। अच्छा, बाकी को बनाने दो। आया भाई बाकी बच्चों का? एफ डैश एक्स 2x माइनस 1 x माइनस 2 का क्यूब प्लस 3
x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका साइन स्कीम देखना है, कुछ कॉमन आ जाएगा। x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 2x माइनस 2 बचा, और ये 3x माइनस 1 बचा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 का स्क्वायर, ये 5x माइनस 7 आ गया। साइन स्कीम देखा, 1 7/5 2, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा, 2 से ज्यादा लोगे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। 2 तो 2 बार आया है तो इसमें भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा बच्चे, है ना। यहाँ पे एफ डैश एक्स निगेटिव होगा और यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, बोलो यस बच्चे। सर। तो ये इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा तो यहाँ मैक्सिमा हो गया, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा तो ये मिनिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, ये मिनिमा का हो गया, और ये बोलो इन्फ्लेक्शन। नाइदर मैक्सिमा, रिफ्लेक्शन नहीं, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसके दोनों तरफ कोई साइन चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. यस सर। अब इसमें जो अप्लाई करने जा रहे हैं इसके साथ साथ एक रॉल्स थ्योरम है और एक मीन वैल्यू थ्योरम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। तो खासकर रॉल्स थ्योरम में क्या होता है बच्चे, रॉल्स थ्योरम ये कहता है कि कोई भी फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, और ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू अगर सेम है तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहां पे एफ डैश सी 0 हो जाएगा। मतलब सी इज द रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बस याद रखना कि दो जगह पे अगर सेम वैल्यू हो गई ना तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ए से बी के बीच में, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए डी सेक्शन का 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, मोर देन वन चॉइस का। उसमें है क्वेश्चन बैंक, चाहो तो निकाल लो। एफ एक्स है 0 से x और e का पावर t स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस 3 dt, जहां पे x बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी, x 0 से बड़ा है। तो उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक निकाल लो तभी आप ऑप्शन देख पाओगे। इस फंक्शन को एनालाइज करना है बच्चे, इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करनी है, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, ये सब बात करनी है। और साथ में रॉल्स थ्योरम भी हम अप्लाई करना इसमें आपको सिखाएंगे। पहले इसके मैक्सिमा मिनिमा की बात कर लो जो अभी तक आपने किया है। एफ डैश एक्स कितना, ई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये तो पॉजिटिव होता है। 2 और 3 पे एफ डैश एक्स 0 होगा। एफ डैश एक्स का साइन टोटली इस पे डिपेंड करेगा, 2 से 3 के बीच में ये नेगेटिव हो जाएगा
इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। पहले ये रॉल्स थ्योरम को हम अप्लाई कर ले बच्चे, बोलो बच्चे। अच्छा, ये दो जगह पे 2 और 3 पे किसकी वैल्यू सेम है? एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स की, मतलब एफ डैश 2 और एफ डैश 3 0 है। एक फंक्शन है एफ डैश जिसके दो जगह पे वैल्यू सेम है, तो रॉल्स थ्योरम क्या कहता है? कि एफ डबल डैश एक्स का कम से कम एक रूट होगा 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 के बीच में होगा ना? यस सर। ठीक है, तो ये बात सही हो गई। जरा पढ़ो जरा। देयर एग्जिस्ट सम c 0 से इंफिनिटी सच दैट f डबल डैश c 0 होगा। f डबल डैश c 0 होगा ना, जहां पे c 2 से 3 के बीच में है। और आप ये भी कह सकते हो ना c बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी, कह सकते हो ना। यस सर। मैक्सिमा कहां पे मिलेगा? पहला 2 पे ऑप्शन सही हो गया ना, मिनिमम। कैफ है जी मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2। 2 से 3 के बीच में एफ डैश एक्स निगेटिव है तो डिक्रीजिंग भी होगा। और लोकल मिनिमा कहां पे मिलेगा? 3 पे। तो इसमें 4 ऑप्शन था बच्चे। पहला ऑप्शन 2 पे मैक्सिमा, 3 पे मिनिमा, 2 से 3 के बीच में एफ डैश एक्स निगेटिव है मतलब ग्राफ डिक्रीज करेगा। और 2 से 3 के बीच में, या आप कह सकते हो 0 से इंफिनिटी के बीच में हमको डबल डेरिवेटिव एक जगह पे कम से कम 0 हो गया होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक पार्ट में रॉल्स थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। समझ में आई बात? यस सर। इसी में अगर मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर दे, क्वेश्चन रहेगा मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहां पे क्या चेंज आता है? मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है बताओगे? यस सर। क्लोज में कंटिन्यूअस, ओपन में डिफरेंशिएबल। तो क्लोज एफ डी इंटरवल माइनस में एफ ए अपॉन कंटिन्यूअस बी होगा, माइनस वो एफ डैश। ओपन में डिफरेंशिएबल होगा। तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा, एटलीस्ट वन, जहां पे स्लोप जो होगा वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। यही था ना? यस सर। ए और बी के बीच में कहीं पे पॉइंट मिलेगा जहां पे जब टेंजेंट बनाओगे ना तो वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा बच्चे, जो ए और बी को हम ज्वाइन करते हैं। कॉपी में देखना, समझाए थे। इसमें ए पे वैल्यू और बी पे वैल्यू सेम हो जाएगी ना, तो यही रॉल्स थ्योरम बन जाएगा। इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। जो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले में बी सेक्शन में रखा हुआ है, एलसीडी में बी सेक्शन में 21 रखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एफ डिफरेंशिएबल है और 1 पे वैल्यू इसकी -2 है और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 6। तो F6 पे कंडीशन पूछी गई है। 1 पे वैल्यू -2 है, एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 2 है, ऐसा 1 से 6 पे। तो 1 से 6 में अगर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें तो F6 - 1 अपॉन 6 - 1 कितने के बराबर? एफ डैश सी के बराबर, जहां पे C जो है 1 से 6 के बीच में कुछ है। तो ये F6 हो गया, F1 -2 दिया हुआ है तो ये +2 हो गया, इज इक्वल टू 5 टाइम्स एफ डैश सी हो गया। लेकिन ये तो दिया हुआ है कि 1 से 6 में हमेशा ग्रेटर देन 2 है,
तो एफ डैश सी भी ग्रेटर देन 2 होगा, तो f6 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहां से f6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। 8 आ जाएगा बच्चे। समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. नेक्स्ट है, अच्छा, रॉल्स थ्योरम के लिए आप क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो यहाँ पे हम बता दें, ये जरूर कर लेना। सबसे पहले ई सेक्शन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 5 है, या चलो हम साथ में देखते जाएंगे, पहले ये इतना सीखो। नेक्स्ट ये है बच्चे, एओडी में डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12, एक फंक्शन दिया हुआ है x cos 1 by x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब 4 ऑप्शन दिया हुआ, जरा आप उस चारों को पढ़ के देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। इसको ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 डी सेक्शन का, fx दिया हुआ x cos 1 by x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे f डैश x का लिमिट देखना है। फिर फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है f डैश x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। f डैश x के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। और एक ऑप्शन में दो फंक्शन का डिफरेंस है, जैसे ये देखो f6 माइनस f1 है ना, वहां पे fx प्लस 2 माइनस fx दिया हुआ है। यहाँ पे एफ डैश एक्स के बारे में बात करनी है बच्चे, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा ना। चलो एफ डैश एक्स बताओ जरा क्या लिखें। प्रोडक्ट रूल से x का 1 हो गया, cos को छोड़ दिया, x को छोड़ दिया, cos का हो गया माइनस साइन, और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये cos 1 बाई एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस 1 बाई एक्स साइन 1 बाई एक्स हो गया। एक ऑप्शन में है कि आपको एफ डैश एक्स की लिमिट देखनी है इस फंक्शन पे जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी हो। चलो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे देखो क्या होगा, ये cos 0 1 बन जाएगा, और ये क्या होगा, 0 की तरफ जाएगा, और ये वाला जो है, बोलो बच्चे, ये 0 की तरफ जा रहा है ना, यस सर। और ये कुछ भी होगा -1 से 1, तो ओवरऑल तो 0 ही हो जाएगा ना। और एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे cos 0 ये 1 हो गया। सेकंड में इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करनी है बच्चे, तो इसको नया फंक्शन अगर लो, इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करना है, तो इसका डेरिवेटिव हमको देखना पड़ेगा, हाँ या ना। यस सर। चलो इसका डेरिवेटिव देखते हैं। cos का माइनस साइन और 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा दो बच्चे, ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, साइन को छोड़ दिया, 1 बाई एक्स को छोड़ दिया, साइन का हो गया cos, और 1 बाई एक्स का हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
ये माइनस माइनस प्लस, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/x³ cos 1/x। x अगर 1 से ग्रेटर है तो 1/x 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये क्वांटिटी 0 से 1, ये भी 0 से 1, 0 से 57 में cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये ओवरऑल निगेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ? f dash x strictly decreasing. f dash x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये दो ऑप्शन में आप टिक कर लिए, ठीक है ना? अब आ जाओ, दो ऑप्शन और है। अब ये वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। वन के बाद आपको देखना है, चलो वन के बाद अगर देखना है और x + 2 है और एक x है, ये x है, ये x + 2 है, वन के बाद हम देख रहे हैं, तो मीन वैल्यू थ्योरम से क्या लिखेंगे? fx + 2 - fx अपॉन b - a इज इक्वल टू कितने के बराबर? f dash c, जहां c जो होगा x और x + 2 के बीच में कोई पॉइंट है, हाँ या ना? बोलो बच्चे। Yes. अब ये बताओ, जैसे हमने एलसीडी वाला क्वेश्चन लिया था, उसमें f dash c दिया हुआ था कि f dash c ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दिया हुआ था? दिया हुआ था ना उसमें? Yes sir, greater than equals 2. यहां नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां पे एक इंफॉर्मेशन है। अगर हम f dash की बात करें, f dash की बात करें तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे आपने लिमिट कितना निकाला था? 1. 1 निकाला था। वेरी गुड। 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये y = 1 लाइन है। और f dash के बारे में यहां पे तुमने क्या कहा? Strictly decreasing. डिक्रीज कर रहा है, f dash x का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा। तो इधर में जो वैल्यू होगी 1 से ज्यादा होगी या कम होगी? बोलो। ज्यादा. ज्यादा होगी ना, f dash का ग्राफ डिक्रीज कर रहा है ना, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे जाके ये 1 हो रहा है, यानी उससे पहले 1 से बड़ा हुआ होगा, तो दिस इज क्लियरली ग्रेटर देन 1। तो आप कह सकते हो कि fx + 2 - fx ये ग्रेटर देन 2 हुआ होगा 1 के बाद, इन इंटरवल 1 से इंफिनिटी। लिख सकते हैं। Yes. सेम तरीके का कॉन्सेप्ट आया वहां पे, डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ गया था, f dash x डिक्रीजिंग हो गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था ना, फंक्शन ऐसे देके ये सब कंडीशन देके सीधे ये कह देता। यहाँ कंडीशन दे देते हैं कि क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी f dash x 1 दे देते, और f dash x डिक्रीजिंग है तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव दे देते, और तब ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते खाली, आगे वो फंक्शन लिखते ही नहीं। तब भी तो यही बात होती ना। Yes sir. तो सेम कॉन्सेप्ट 2017 पेपर 2
क्वेश्चन नंबर 4, f रियल टू रियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव दे दिया गया फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू, उसमें डिक्रीजिंग था, इसमें f डैश x इंक्रीजिंग दे दिया गया और f हाफ पे वैल्यू दे दी गई हाफ और f1 पे वैल्यू दे दी गई 1। देन ऑप्शन दिया गया f डैश 1 लेस देन इक्वल टू 0, f डैश 1 0 से लेके हाफ, f डैश 1 हाफ से 1, f डैश 1 ग्रेटर देन 1। ट्राई कीजिए। बोलो बच्चे। बना रोहन। सर हो रहा है सर ये। यस सर, एफ डैश 1 ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यशस्वी, Yes, sir. बन रहा बेटा? Yes, sir. कर रही हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो ना, हाफ से 1 के बीच में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। मीन वैल्यू थ्योरम से f1 माइनस एफ हाफ 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू एफ डैश सी होगा, जहां पे c जो है हाफ से 1 के बीच में है। तो इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, इसकी वैल्यू हाफ दी हुई है, तो यहां से एफ डैश सी जो बच्चे है ना 1 आ गया। अब एफ डैश एक्स का जो ग्राफ है, चूंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, implies f dash x is strictly increasing function।
सर वीडियो ऑफ हो गई। अरे एक मिनट बेटा, f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो क्या हो रहा है, ये हाफ है, ये 1 है, और c पे जो वैल्यू आ गई वो 1 आ गई, और तुम कह रहे हो कि f(x) का ग्राफ इंक्रीज कर रहा, तो जो 1 पे जो f' की वैल्यू होगी ना वो c वाले वैल्यू से ज्यादा होगी, तो क्लियरली f'1 जो होगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। यस आई बात समझ में? बोलो बच्चे। यस सर। सर बोलो अतुल, कुछ बोल रहे हो? सर ये सी तो हाफ और 1 के बीच में आना चाहिए ना। हाँ, तो हाफ और 1 के बीच में c है ना, तो c पे f' की वैल्यू 1 है, और f' का ग्राफ इंक्रीज कर रहा, f' का ग्राफ, ओके सर, ओके। तो 1 पे वैल्यू c से ज्यादा हो जाएगी ना। यस सर। ऐसी इस फंक्शन को एनालाइज करो, लेकिन ये फंक्शन डिटरमिनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। 2017 क्वेश्चन नंबर 12, f(x) दिया हुआ है cos 2x, cos 2x, sin 2x, माइनस cos x, cos x, माइनस sin x, sin x, sin x, cos x। ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि f(x) अटेन्स इट्स मैक्सिमा कहां पे आएगा, मिनिमा कहां पे आएगा, f(x) कितने जगह पे 0 हो जाएगा, -π से π के बीच में। तो भाई सबसे पहले ये फंक्शन को सिंप्लीफाई करो, है ना, पहले 2 जीरो लाके काम आसान कर लो। ऐसा करते C2 कॉलम में C2 माइनस C1 कर देते हैं, ये cos 2x माइनस cos x sin x रहने दिया, यहां 0 आ गया, ये 2 cos x हो गया, ये 0 हो गया, ये sin 2x माइनस sin x cos x रह गया। किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दें, किस सेकंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दे बच्चे, ये माइनस साइन ये प्लस साइन, तो 2 cos x के साथ क्या आ जाएगा जरा देख लें। इसको जंक्शन मान के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बनाते हो तो ये आ जाएगा cos 2x cos x माइनस sin x sin 2x। कौन से फॉर्मूले में सेट हो गया, बोलो बच्चे? cos 3x बन जाएगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये fx आ गया। बोलो बच्चे, ठीक है? यस सर। यस सर। चलो f(x) निकालते हैं। अच्छा, ये 2 cos a cos b को क्या लिख दें, क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, cos a प्लस b प्लस कॉस प्लस माइनस बी। cos a माइनस b हो गया, ये cos 4x प्लस cos 2x है, तो जब f(x) निकालोगे ना तो माइनस साइन 4x इंटू 4 माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा, ठीक है, और -2 बाहर, 2 साइन 4x प्लस साइन 2x। अब आपको देखना है -π से π के बीच में ये कितने जगह पे 0 हो जाता है।
अगर हम एफ डैश एक्स की को 0 करके इसके रूट की बात करते हैं, यानी इक्वेशन हमारे पास हो गया 2 sin 4x प्लस sin 2x इज इक्वल टू 0 की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 2, ये 2 sin 2x cos 2x प्लस sin 2x इक्वल टू 0। यहां से sin 2x कॉमन लो लोगे तो 4 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो या तो sin 2x 0 होगा या cos 2x माइनस 1/4 होगा, ठीक है। माइनस पाई से पाई में अगर देखना है, ओपन इंटरवल में देखना है, माइनस पाई से पाई ये इंटरवल है, ये माइनस पाई है, माइनस पाई से लेके प्लस पाई में देखना है। तो साइन अगर x की वैल्यू 0 ले लो तो 0 हो जाएगा, पाई के मल्टीपुल पे साइन 0 होता है ना, और माइनस पाई और पाई तो इंक्लूडेड है नहीं, तो ना ही पाई ले सक। अच्छा, पाई बाई 2 लोगे तो बात बन जाएगी, ऐसे लिख देते हैं 2x n पाई के बराबर हो जाए तो x की वैल्यू n पाई बाई 2 हो जाए। तो पॉसिबिलिटी एक 0 की है, एक माइनस पाई बाई 2 की है, एक पाई बाई 2 की है, हाँ या ना। यस सर। तो 3 जगह तो इसके चक्कर में 0 हो गया। अब देखो cos 2x निगेटिव है, अगर x की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई है तो 2x की वैल्यू माइनस 2 पाई से लेकर 2 पाई होगी। कितनी रोटेशन हो गई, माइनस 2 पाई से 2 पाई में कितना रोटेशन हो गया बच्चे, 2 रोटेशन हो गया ना। भाई ये देखो ना, ये माइनस 2 पाई से लेके 0 जाओगे, 0 से लेके फिर से 2 पाई जाओगे, 2 रोटेशन हो गया ना। एक रोटेशन में जो कॉस होता है 2 जगह निगेटिव होता है, तो इसमें कितने बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो 4 बार ये, 3 बार ये, तो एफ डैश एक्स 0 होगा एट मोर देन 3 पॉइंट्स इन माइनस पाई से प्लस पाई। एक ऑप्शन में था कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे होगा, एक ऑप्शन में था कि मोर देन 3 पॉइंट्स होगा, तो मोर देन 3 पॉइंट्स को टिक कर दोगे। और 0 पे बताना मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, बोलो। जीरो के नेबरहुड में देख लो ना, एफ डैश एक्स का साइन देख लो, समझ में आ जाएगा। ये देखो 0 पे ये 0 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा, एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा। 0 के जस्ट बाद कोई भी नंबर लेके देख लो, जैसे मान लो हम पाई बाई 4 या पाई बाई 6 ले लो, 30 डिग्री लेके देखो बच्चे, तो 30 डिग्री पे ये वाला साइन 60 डिग्री हो गया। अच्छा, 30 डिग्री पे साइन 120 भी पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव आगे निगेटिव, तो ओवरऑल निगेटिव हो गया, एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया। अब इधर देख लो, -30 पे देख लो तो जरा वैल्यू इसकी, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो 0 पे क्या मिलेगा, कोई बोल ही नहीं रहा, सो गया क्या सब। ये समझ में आया कि नहीं। यस सर। भैया 0 पे देखना है मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो देख लो ना, 0 के नेबरहुड में एफ डैश एक्स का साइन देख लो। तो हम 0 के बाद इधर 30 डिग्री, इधर -30 रख के देख लिया इसमें, तो पता चल गया इधर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इधर एफ डैश एक्स निगेटिव है। ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा, तो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ डैश एक्स कहाँ पे 0 हुआ वो देख लिया हमने। आई बात समझ में।
हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। तो आप देखोगे ना, ये जो पेपर 2 है, पेपर 2 2017 का, इसमें आपका 3rd वाला क्वेश्चन, 4th वाला, 10th वाला, ये लिमिट 11 वाला, 12 वाला, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। एरिया का क्वेश्चन है 13 नंबर, उसको करके देखो, नोट करो जरा क्वेश्चन 2017 का। अभी आप क्या क्या कर लोगे? कैलकुलस का 3rd कर लो, 4 कर लो, 8th कर लो, 10th करो, 11th करो, 12th करो, 13 करो, 14 करो, सब तुम्हारे काम का है। और एओडी का एक क्वेश्चन करना चाहते हो तो 2017 का एक मैचिंग दिया हुआ जिसमें 16 to 18 नंबर है, उसको ट्राई करके देखिए, ठीक है? यस सर। यहाँ तक आप ट्राई कीजिए और बनाइए। इसमें देखता हूँ जरा, चलो बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे। अपने से आप ट्राई करते रहिए।